हेलो गाइज, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हीट एग्जॉस्शन और हीट स्ट्रोक क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है, क्या इसके रिस्क फैक्टर हैं और इसके लिए हम बचाव के लिए क्या कर सकते हैं। तो गाइज, गर्मियों का मौसम है, तो गाइज बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने पर हीट एग्जॉस्शन ही हीट स्ट्रोक में बदल सकता है और जो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। तो गाइज 2025 सबसे गर्म साल हो सकता है और खतरा भी बढ़ सकता है। तो आज हम बताने वाले हैं कि हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉस्शन में क्या अंतर है, क्या है इसके रिस्क फैक्टर, यानी किस किस को हो सकता है, किस किस को ज्यादा चांसेस हैं इसके। तो गाइज हम हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉस्शन में अंतर बताते हैं। डॉक्टर के अनुसार हीट एग्जॉस्शन आमतौर पर ज्यादा पसीना बहने से शरीर में पानी और मिनरल्स की कमी से होता है। वही जब बॉडी अपना इंटरनल टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाती है तो हीट स्ट्रोक होता है। यह गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है। तो हीट एग्जॉस्शन क्या होता है कि जब लंबे समय से बहुत ज्यादा गर्मी में कोई इंसान रहता है तो शरीर लगातार खुद को ठंडा करने के लिए पसीना बहाता रहता है। जब शरीर बहुत देर तक ये कोशिश करता रहता है तो शरीर से पानी और मिनरल्स की कमी हो जाती है। इसके कारण शरीर में बहुत ज्यादा थकान और कमजोरी महसूस होती है। इसे ही हीट एग्जॉस्शन कहते हैं। हीट स्ट्रोक एक हीट एग्जॉस्शन से ज्यादा खतरनाक कंडीशन है। जब शरीर टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो जाता है और बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर चला जाता है। तब इस कंडीशन में शरीर खुद को ठंडा बनाए रखने के लिए पसीना नहीं बहा पाता है। वो एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसका तुरंत इलाज की जरूरत होती है। तो आज हम बताएंगे कि हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉस्शन में क्या अंतर है। तो हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉस्शन में मेनली अंतर होता है, हीट स्ट्रोक एक बाद की कंडीशन है जबकि हीट एग्जॉस्शन हीट स्ट्रोक से पहले की कंडीशन है। हीट एग्जॉस्शन के क्या लक्षण है और हमें क्या करना चाहिए। हीट एग्जॉस्शन का फर्स्ट लक्षण है सामान्य कमजोरी। इसके लिए क्या करना चाहिए, ठंडे पानी से नहाएं या ठंडे पानी से शरीर को पोंछें। दूसरा है ज्यादा पसीना, तो इसमें ORS का घोल, नारियल पानी और अन्य लिक्विड अपन पी सकते हैं। तीसरा है पल्स और हार्ट रेट सामान्य से ज्यादा बढ़ जाना, तो इसमें क्या है, ठंडी और छांवदार जगह पे हमें बैठना चाहिए। चौथा है उल्टी या मतली, लगातार उल्टी हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। पांचवा है बेहोशी या चक्कर आना, इसमें हमें तुरंत लेट जाना चाहिए और आराम करना चाहिए। छठवां है स्किन ठंडी पड़ना, सफेद और नम त्वचा हो जाती है, तो इसके लिए हमें क्या है कि ढीले कपड़े पहनने चाहिए और कुछ देर के लिए हमें कपड़े उतार देने चाहिए। ये है हीट एग्जॉस्ट के लक्षण। और हीट स्ट्रोक के लक्षण क्या है और क्या करना चाहिए। हीट स्ट्रोक में क्या होता है कि शरीर का टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो जाता है। इसके लिए हमें तुरंत नजदीकी अस्पताल जाना चाहिए। दूसरा, पल्स और हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसमें ठंडी और छांवदार जगह पर जाना चाहिए हमें। तीसरा, बेहोशी और कॉन्शियसनेस भी कम हो जाती है इसमें, तो इसका क्या है, आसपास का एनवायरनमेंट हमें ठंडा रखना चाहिए। चौथा है स्किन लाल, गर्म और रूखी हो जाती है, अपनी चमड़ी है जो रूखी हो जाती है, तो इसका क्या है कि बॉडी टेम्परेचर कम करने के लिए हमें ठंडी पट्टियों का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कोल्ड एप्लीकेशन का। तो ये इनके मेनली लक्षण थे और ये इनके लक्षण के बाद हमें क्या करना चाहिए। तो हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉस्शन दोनों कंडीशन तब बनती है जब टेम्परेचर बहुत बढ़ने पर शरीर खुद को ठंडा नहीं कर पाता है। तो हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉस्शन की मुख्य वजह क्या होती है। एक तो डिहाइड्रेशन हो जाता है जिससे कि बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, बहुत टाइट कपड़े पहनते हैं, शराब का सेवन करते हैं, तो ये इनकी मुख्य वजह है। हीट एग्जॉस्शन और हीट स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर क्या है, मतलब किन किन को इनके ज्यादा चांस रहते हैं। तो हीट एग्जॉस्शन और हीट स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर मतलब 4 साल से छोटे बच्चे और 65 साल से बड़े वयस्क भी एक रिस्क फैक्टर में आते हैं। हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट से रिलेटेड बीमारियों वाले पेशेंट, और जो जिनका मोटापे वाले पेशेंट है, जिनका वजन ज्यादा बढ़ा हुआ है, वो भी रिस्क फैक्टर में आते हैं। और ठंडी जगह से अचानक अपन गर्म जगह पर जाते हैं वो भी रिस्क में आते हैं। टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण हवा में भी नमी होना, ये भी एक रिस्क है। तो कैसे जानेंगे ये कंडीशन मेडिकल इमरजेंसी है क्या। तो बॉडी टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर होना, कंफ्यूजन होना, भ्रम होना, बेहोशी होना, गर्मी लगने पर भी पसीना न आना, सांस लेने में तकलीफ होना, सांस और पल्स बहुत तेज होना, बहुत ज्यादा मतली या उल्टी होना और दौड़े पड़ना। अगर ये आपको सिम्टम आ रहे हैं तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, हमें तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। तो आज हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉस्शन से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। करने का तो इसका शरीर को अपने को टेम्परेचर है वो मेंटेन करना चाहिए। तो पहला क्या है, उनको हाइड्रेट रहें। तो गर्मी से बाहर निकलने से, गर्मी या धूप में बाहर काम करते समय हर 2-4 घंटे में हमें पानी पीना चाहिए, जिससे शरीर को ज्यादा पानी की जरूरत होती है। पहला है हाइड्रेट रखें। गर्मी या धूप में बाहर काम करते समय हम हर घंटे में 2 से 4 कप पानी पिए। गर्मी में शरीर को ज्यादा पानी की जरूरत होती है क्योंकि पसीने में बहुत ज्यादा
पानी बह जाता है। दूसरा है शराब और कैफीन से बचें। अगर आप फिजिकली एक्टिविटीज कर रहे हैं, खासकर गर्मी में कर रहे हैं, तो शराब और कैफीन से बचें, क्योंकि ये आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट कर सकते हैं और ये आपकी हीट से जुड़ी बीमारियों को खतरा बढ़ा सकते हैं। तीसरा है ठंडी जगह पर रहें। गर्मी के दिनों में कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा ऐसे स्थानों पर रहें जहाँ पर मतलब ठंडा एनवायरनमेंट हो, जैसे मॉल, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल। चौथा है गर्म दिन में सीधे धूप से बचें। सबसे गर्म समय में दोपहर के 12 बजे से 3 बजे तक बाहर नहीं निकलें। हल्के रंग के कपड़े पहने। बाहर काम करते समय हल्के रंग के ढीले कपड़े पहने से शरीर ठंडा रहेगा। और चौड़ी टोपी पहने, जो गोल टोपी आती है वो चौड़ी टोपी पहने, जो धूप से बचाव ठंडा भी रखती है। ठंडे पानी से नहाएं। गर्मी में ठंडे पानी से नहाएं ताकि शरीर का टेम्परेचर भी कम किया जा सके। और गर्मी में काम करते समय या एक्सरसाइज करते समय अक्सर ब्रेक लेना चाहिए, जिससे कि शरीर ठंडा होने का मौका दे। गाड़ी में बच्चों, वयस्क या पालतू जानवरों को न छोड़े और सिंथेटिक कपड़े न पहने। गर्मी में सिंथेटिक कपड़े जैसे नायलॉन की जगह कॉटन वाले कपड़े पहने ताकि शरीर अपना ठंडा बना रहे। तो गाइज, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अभी गर्मियों के दिन चल रहे हैं, तो आप मैंने जो चीजों को बताया है इनको आप फॉलो कीजिए, जिससे कि आप हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉस्शन से बच सकें। और गाइज, कमेंट करके बताइए कि आपको इसके बारे में पहले